जी आज मजलूम न्याणी रुबीना के मज़ार पे मौजूद है। इस वक्त सियासी समाजी वकला बरादरी यहाँ पर मौजूद है, इल्म अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। इस वक्त हम बात करेंगे मैडम इरफाना मल्ला से। वो एक समाजी शख्सियत भी हैं और इल्म अदब से भी उनका ताल्लुक़ है और ख़ुसूसन ख़वातीन के इशूज़ पे उनका सिंध में आवाज़ जो है वो एक बड़ा अहमियत रखने वाला आवाज़ है। मैडम ये बताएं कि कारोकारी के वाक़यात सिंध में हो रहे हैं और वो जो कातिल हैं वो हमेशा आज़ाद हो जाते हैं। आप क्या कहेंगी? ख़वातीन के इशूज़ पे आपका एक अहम रोल है। मैं ये समझती हूँ कि ये एक हमारा समाज की बिदअत भी है। गवर्नमेंट ने कवानीन बना दिए और पुलिस भी रेस्पॉन्सिव कुछ हद तक ज़रूर है, लेकिन जो फैमिली है वो खुद मुलविस होती है। औरतों के जो कारोकारी के नाम पे कत्ल होते हैं वो घर वाले करते हैं। तो जो केस रिपोर्ट होते हैं इवन पुलिस के मिदत में उसमें फॉलो अप नहीं होता और चंद सालों के बाद जिरगे हो जाते हैं। यही सरदार बैठ जाते हैं और चीज़ें पैसे दे के लेके लेन देन कर लेते हैं। इस वजह से अगर आप 20 साल से देख लें तो 10 लोगों को भी 20 साल में सजाए मौत नहीं हुई होगी। यही वो सबब है। हमेशा कारोकारी का कानून जो है कमज़ोर इसलिए रहता है कि आपकी जो पुलिस चालान पेश करती है, जो इन्वेस्टिगेशन करती है, जो FIR दर्ज करती है, पहले तो वो कमज़ोर होती है और वो करती भी बड़े प्रेशर के बाद है। दूसरी, अदालत में जब जाते हैं तो ये जो औरतें लावारिस हैं जिनका कफन दफन नहीं है, उनका कौन वकील बनेगा, कौन उनके केस को अब फॉलो अप करेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं है कि ये जो केस आ रहे हैं उसमें आपको मुस्तकिल जाना है। फिर अदालतों में सही शवाहद नहीं होते, कन्विक्शन नहीं होती, लोग आज़ाद नहीं भी हो तो जेल में 1-2 साल रहने के बाद पीछे जिरगे करा के आज़ाद हो जाते हैं। यही वो सबब है कि हर किसी को पता है कि पैसे कमाने हैं तो लड़की को मार दो, लड़के को मार दो। एक बिजनेस बना हुआ है और सरदार की जो अजारादारी है वो ऐसे वाक़यात में मजबूत हो जाती है। यही वो सबब है कि हम कवानीन बनाने के बावजूद भी इसमें कमी नहीं आई है, बल्कि हमने ये देखा है कि गुज़श्ता 3 साल में इन वाक़यात में इजाफा हुआ है। और रिसेंट आपने देखा कि इन चंद हफ्तों में ही जो सिंध में केस रिपोर्ट हुए हैं। आज भी एक केस रिपोर्ट हुआ है रतों देरों से। जब हम आन गए थे हैदराबाद में तो हमें तस्वीरें आई कि 2 लड़कियों के लाश मिले हैं जो इसमें दरिया में फेंकी गई है। अच्छा, जो असबाब बताए जा रहे हैं मिल्कियतों के ऊपर कत्ल किए जा रहे हैं, तो क्या उन असबाब के ऊपर भी कोई ख़वातीन की तंजीमें उस पर कोई काम कर? देखिए, मिल्कियतों का अगर आप उठा के देख लें तो औरत के नाम पे सिंध रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप देखेंगे आपको 2% भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। सारी प्रॉपर्टीज मर्दों के नाम पे है। ये 2% केसेस में हो सकता है, लेकिन एक्सट्रीम किलिंग, ऑनर किलिंग कभी प्रॉपर्टी के नाम पे नहीं होंगे, वो रवायात के नाम पे हो जाती है। तो और ये जो ख़ानदान जहाँ पे ऑनर किलिंग बहुत ज़्यादा होती है, आप खुद देख लें, वो निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादातर लोग होते हैं, तो उनके पास अपने घर भी नहीं होते, ना कोई जायदादें होती हैं। ये वो जाहिल रवायतें हैं जो हमें रवायतों के नाम पे बताई गई हैं, सिंध के अंदर नाफिज कर दी गई हैं। जैसे कि मुआशरा और कवानीन और हुकूमत की कमिटमेंट इतनी कम है कि हम इस पे काबू पाने में नाकाम रहे हैं। बहुत शुक्रिया।